कैसा लगेगा जब एक माँ अपने बेटे के लिए लड़कियां लाना स्टार्ट कर दे। लड़के का बिस्तर गर्म कराने के लिए माँ खुद लड़कियों का इंतजाम करे तो कैसा लगेगा। थोड़ा सा अलग फील नहीं होगा और इस तरह का फील नहीं आएगा। एक माँ खुद अपने बेटे के लिए लड़की का इंतजाम करती है, अजीब तो लगेगा। लेकिन भाई ये कलयुग है और यहाँ पर कुछ भी होना असंभव नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर माँ अपने बेटे के लिए लड़कियाँ पटा कर ला सकती है, उठा कर ला सकती है, बेहोश करके ला सकती है, धोखे से ला सकती है। कुल मिला के वो अपने बेटे के लिए एक लड़की का इंतज़ाम करती है। ऐसे कहानी किस्से आपने भी बहुत सारे सुने होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे। हाल फिलहाल का मामला तो आपने भी पढ़ा ही होगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए एक लड़की का इंतज़ाम करती है। अगर आप भी जब सुनेंगे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए नाबालिग लड़के को सौंप देती है तो आप भी उस पर गुस्सा करेंगे, आपको भी उस पर गुस्सा ही आएगा, प्यार नहीं आने वाला। क्योंकि उसके कारनामे जब सुनेंगे तो आप आके हैरान रह जाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ में। आज की जो क्राइम स्टोरी है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से है। कोलकाता में एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसी ब्यूटी पार्लर में उसके साथ एक लड़की काम करती है जो नाबालिग है। दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर में काम करते थे। एक रोज़ काली माता की पूजा का दिन आता है तो ब्यूटी पार्लर की मालकिन अपने यहाँ पर उस लड़की को खाने पे इनवाइट करती है। वो लड़की खाना खाने के लिए शाम को उसके घर जाती है। जब उसके लिए खाना परोसा जाता है तो उसमें बेहोशी की दवा मिला दी जाती है। लड़की जब खाना खाती है, खाना खाने के बाद बेहोश हो जाती है। उसके बाद ब्यूटी पार्लर की जो मालकिन थी, उसका लड़का उसके साथ पूरी रात रेप करता है। वो उसकी बेहोशी का इस कदर फ़ायदा उठाता है कि पूरी रात उस लड़की के साथ गंदी हरकतें करता है, पूरी रात अपनी हवस का शिकार बनाता है। सुबह जब लड़की को होश आता है तो वो उसके सारे तन बदन में दर्द होता है, पीड़ा होता है, दुखन होती है। जब उसका पूरा शरीर दुख रहा होता है तो वो अपने पूरे शरीर पर ध्यान देती है तो उसको पता चलता है कि उसके साथ रात भर गलत काम हुआ है। और इस बात का उस लड़की पर इस प्रकार का मानसिक प्रेशर पड़ा कि वो लड़की फिर 2 हफ्तों तक अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। 2 हफ्तों तक ना उसने किसी के साथ बात की, ना खेली, ना कूदी, ना काम पर आई। उस लड़की का मानसिक संतुलन इस प्रकार बिगड़ गया कि वो फिर किसी से ना बात करने के लायक रही, ना घर से बाहर निकलती थी। उसके अंदर एक डर सा बैठ गया। 2 हफ्ते बाद उसने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। 2 हफ्ते बाद उसकी माँ ने नज़दीकी थाने में जाके तहरीर दी, रिपोर्ट कराई। पुलिस ने माँ और बेटे दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी भी औरतें पाई जाती है। एक औरत होकर दूसरी औरत का सम्मान नहीं करती है। एक औरत होकर दूसरी औरत को दूसरे के नीचे इस तरह परोस देती है जैसे कोई खाना वाना हो। वो अपनी बेटी की हवस बुझाने के लिए वो दूसरे की बेटी को हवस का शिकार बना देती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी को कोई इस तरह हवस का शिकार बनाए तो उस पर क्या गुजरेगी। समाज में ये चीज़ें तो खैर सोचती नहीं है, क्या किस पर क्या गुजरने वाली है, किस पर नहीं गुजरती है। सबको बस अपना काम निकालना होता है, दूसरे की बहन बेटियों को देखता ही नहीं है। इसीलिए क्राइम बढ़ता है। जब खुद की बेटी के साथ या बहन के साथ या अपनी सगे संबंधी के साथ ऐसा होता है तब एहसास होता है कि यह गलत होता है। बाकी तो दूसरे की बेटी कहाँ गलत होती है? दूसरे की बेटी तो माल होती है। बाकी दूसरे की बेटी कहाँ बेटी होती है? दूसरे की बेटी तो माल होती है, तो माल समझते हैं उसको। बहरहाल ये क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी अखबार उठाइए, हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी मिल जाएगी आपको जहाँ लड़की के साथ रेप, ज़बरदस्ती, बहला फुसला कर ले जाना, नौकरी के बहाने से ले जाना, बहुत सारे क्राइम हैं जो हो रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुश रहें, खुशहाल रहें।